डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वॉइसटिक जो है मोड जो है उसकी कैलकुलेशन कैसे करें। तो कुल मिलाकर स्टैटिस्टिकल एवरेज में मीन, मोड, मीडियन तीनों की इंडिविजुअल कैलकुलेशन जो है अलग अलग तीनों की गणना कैसे करनी है वो हम देख चुके हैं। अब देखिए, अगर तीनों की गणना एक साथ करनी हो, प्रश्न आपको इस तरीके से दिया हुआ, क्योंकि जो आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे उनमें मीन, मोड, मीडियन जो है वो तीनों भी पूछे जा सकते हैं या कोई दोनों भी जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर उस तरीके का प्रश्न हो तो आप उसको सॉल्व जो है वो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। उसमें ये भी ध्यान रखना कि सीरीज कोई सी भी हो, इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो या कंटिन्यूस सीरीज हो, तीनों की कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है। तो प्रोसेस वही रहेगा, बस तीनों को आपको एक साथ लेना है। अब हम देखते हैं कि अगर कंटिन्यूस सीरीज है, सतत श्रेणी जो है, अगर उसमें हमें मीन, मोड, मीडियन तीनों की कैलकुलेशन करनी हो तो किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, आपके सामने एक प्रश्न है, उसमें दिया हुआ है मार्क्स बिलो और नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो देखिए, इसमें आपको ये जो है कंटिन्यूस सीरीज तो है, लेकिन यहाँ पर ये आपको अरेंज करके नहीं दी हुई है। पहले तो देखिए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में दी हुई है, तो अगर हम मध्यिका निकालते हैं तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में आपको अरेंज करना होता है। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग में है तो इजी करने के लिए हम जो है उसको असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में जो है अरेंज कर देंगे। फिर दूसरी बात इसमें देखिए, मार्क्स बिलो दे रखे लेकिन ग्रुप आपको नहीं दिए हुए। तो अपन ने पहले भी बात की थी कि अगर मार्क्स बिलो हमें दिया हुआ है तो मार्क्स बिलो जो है वो कौन सी लिमिट के साथ दिया हुआ रहेगा, हमें हमेशा अपर लिमिट के साथ। तो इसका मतलब ये जो ग्रुप है उसकी अपर लिमिट 80 है, ये है जो ग्रुप है उसकी 70, ये 60 और सब में डिफरेंस देखो कितने का है, 10 का। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनके ग्रुप जो क्लास इंटरवल करके क्लास ग्रुप बनाएंगे और फिर उनको आप क्या करोगे, आरोही क्रम में अरेंज करोगे। तो देखिए साथ में कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्क्स बिलो 10 दे रखा है, इसका मतलब ये जो ग्रुप है उसकी अपर लिमिट जो है, ऊपरी सीमा जो है वो कितनी है, 10 है, 10 है। ठीक है, तो इसका मतलब 10-10 का दिया पर, तो लोअर लिमिट कितनी होगी इसकी, 0। तो जो आपका ग्रुप बनेगा वो कितने का बन जाएगा, क्लास इंटरवल 10 लेके 0 से 10 का ग्रुप जो है वो आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से जो आप सॉल्यूशन लेंगे इसका, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेंगे मार्क्स, ठीक है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये तो इनका अपन ने मार्क्स का ग्रुप बना दिया। फिर देखिए, क्योंकि कभी भी मार्क्स बिलो या मार्क्स अबव दे रखा हो तो इसका मतलब ये जो फ्रिक्वेंसीज दी हुई है वो सिंपल फ्रिक्वेंसी ना होकर कौन सी है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, संचयी आवृत्ति है। तो पहले संचयी आवृत्ति को हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल फ्रिक्वेंसी जो है उसमें बदलना पड़ेगा, तो वो हम बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, और फिर क्योंकि हमें मीन, मोड, मीडियन तीनों की कैलकुलेशन करनी है, तो मीडियन की कैलकुलेशन में हमें एफ को क्या करना पड़ता है, सीएफ में भी बदलना पड़ता है। तो हम सीएफ ले लेंगे। ठीक है, और हमेशा क्या होता है, जो भी अगर कंटिन्यूस सीरीज में प्रश्न आपको दिया हुआ तो मीन, मीडियन या मोड जिसकी भी आपको कैलकुलेशन करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मीन की कैलकुलेशन के लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मिड वैल्यू निकाल लेंगे और उसको क्या बोलेंगे हम, एक्स। ठीक है, बाकी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीएफ हम वहाँ से लेंगे, 0 से 10 की सीएफ कितनी है, 20, फिर 40, फिर 60, फिर 75, फिर 95, 125, 190 और 240। ठीक है, अब हम इसको अगर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को सिंपल फ्रिक्वेंसी में बदलेंगे तो 20। फिर अगर देखिए यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी हो कंटिन्यूस इंक्रीजिंग है, तो पहले भी हमने देखा था कि अगर फ्रिक्वेंसी कंटिन्यू अगर इंक्रीजिंग है तो सबसे पहले ग्रुप की फ्रिक्वेंसी एज इट इज लिख लो, फिर आगे वाले ग्रुप की फ्रिक्वेंसी में से पिछले वाले ग्रुप की फ्रिक्वेंसी को लेस करके चलते हैं। तो 40 में से 20 गए तो 20, 60 में से 20 गए तो वापस 20, फिर 75 में से 60 गए तो 15, 95 में से 75, 95 में से 75 गए तो
20, फिर 125 में से 95 तो 30, 190 में से 125 गए तो 65, ठीक है। और फिर 240 में से 190 तो ये कितना आ गया आपका 50, ठीक है। तो ये आपकी हो गई फ्रीक्वेंसी। अब मिड वैल्यू ले लेते हैं। तो 0 से 10 की मिड वैल्यू कितनी है 5। मिड वैल्यू के लिए पहले भी हमने बात की थी कि L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। L1 और मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट को टोटल करके उसमें 2 का भाग दे देंगे तो मिड वैल्यू आ जाएगी। तो 0 प्लस 10 और उसको 2 से भाग देंगे तो 5। इसी तरीके से आगे हम करते चलेंगे। ठीक है। अब देखिए ये आपकी x निकल गया, मिड वैल्यू आ गई और ये फ्रीक्वेंसी है। तो मीडियन और मोड की कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है कि वहाँ तो ये ग्रुप ही काम आएंगे। अगर सबसे पहले हमें मीन की कैलकुलेशन करनी है तो मीन की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x बार का आपको फॉर्मूला ध्यान होगा कि x बार इज इक्वल टू क्या था a, यहाँ पे आप काल्पनिक मान ले लेंगे a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। और अगर आप स्टेप डेरिवेशन मेथड से करते हैं तो एफ डी एक्स और फिर उसमें आई से इंटू भी आपको करना पड़ेगा। तो देखिए अगर प्रश्न बड़ा हो, जैसे यहाँ फ्रीक्वेंसी भी बड़ी है, मिड वैल्यू भी बड़ी है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्टेप डेरिवेशन मेथड जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टेप डेरिवेशन मेथड के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, dx लेना पड़ेगा, dx। तो इसमें a हम ले लेते हैं 35, ठीक है। 35 जो है तो फिर dx कैसे निकलेगा, x माइनस a से। तो 5 में से 35 तो 30 माइनस के, 15 में से 35 गए तो 20 और इसमें 10 0, फिर 45 में से 35 तो वापस 10, फिर इसमें 20, फिर इसमें 30 और इसमें 40, ठीक है। फिर अब देखिए अगर हम 30 से, क्योंकि हमें एफ डी एक्स चाहिए, तो अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है संख्या बड़ी हो जाएगी। तो आप स्टेप डेरिवेशन मेथड जो है वो भी फॉलो कर सकते हो। तो स्टेप डेरिवेशन मेथड लेंगे डी एक्स, ठीक है, और डी एक्स कैसे निकालेंगे, डी एक्स अपॉन आई, ठीक है। तो आई कितना है यहाँ पर 10। तो ये जो आपका dx आया है उसको सबको 10 से डिवाइड कर लो, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी को इससे इंटू करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले सॉल्व करते टाइम हमें ध्यान रखना अपने दिमाग में, या एक साइड जो है वो आप फॉर्मूला लेकर छोड़ दीजिए कि x बार जो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो उससे क्या है, आपको क्या करना होगा वो समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से स्टेप जो हमें फॉलो करने हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम एफ को डी प्लस एक्स से इंटू कर देंगे। तो यहाँ फ्रिक्वेंसी कितनी है 20, और इसको इंटू किया -3 से तो -60, फिर 20 को -2 से तो -40, फिर 20 को -1 से तो -20, फिर 0 से 15 को तो 0, फिर 20 इंटू 1 तो 20, फिर 30 को 2 से तो 60, फिर 65 को 3 से इंटू किया तो 195, फिर 50 को 4 से तो 200, ठीक है। हमें कैसे ध्यान पड़ेगा इतने स्टेप फॉलो करने, तो सबसे पहले जो आपसे पूछा जाए आप उसका फॉर्मूला लिखकर छोड़ दीजिए। तो जैसे हमने सबसे पहले पूछा है क्या, मीन, तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें हमने स्टेप डेरिवेशन मेथड फॉलो किया, तो a प्लस सिग्मा एफ डी सेल्स अपॉन सिग्मा एन ले लीजिए, या सिग्मा एन का मतलब यहाँ किससे है सिग्मा एक्स, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, इसका टोटल चाहिए सिग्मा एफ डी का। तो इसका टोटल अगर हम लेते हैं तो इसका टोटल आएगा ये 60 40 और 20, तो 120 जो है वो तो माइनस के 80 और ये तो आगे ये आ गया इसका टोटल 355, ठीक है। और सिग्मा एन जो है वो कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल 240, ठीक है। तो इसमें आप पुट कर दीजिए, तो ए कितना है 35 प्लस
सिग्मा एफ एक्स कितना है 355 और सिग्मा एन कितना है 240 इंटू आई कितना है 10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 35 प्लस 355 को 240 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 355 को 240 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा आपका 1.48 और उसको 10 से इंटू करेंगे तो आएगा 14.8। तो 35 को 14 प्लस 8 जो है इसमें ऐड कर देंगे आप तो कितना आ जाएगा ये 49.8, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको अगर हम पूरा बनाते हैं तो 50 मार्क्स, ठीक है। तो ये तो क्या आ गया आपका मीन, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 50 मार्क्स या 49.8 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। फिर हमसे क्या पूछा गया है मीडियन। तो मीडियन के लिए क्या करना है हमें, मीडियन के लिए हमने देखा था कि कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन के लिए हमें फॉर्मूला जो है उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि स्मॉल m जो है वो निकालना पड़ेगा n/2 i1c, ठीक है। n कितना है यहाँ पर 240 और उसको 2 से डिवाइड कर दो 120 अब देखिए इसको हम किसमें देखेंगे कम्युनिटिव फ्रिक्वेंसी में। तो कम्युनिटिव फ्रिक्वेंसी में 120 जो है वो किसमें आ रहा है 125 में, और 125 के सामने ग्रुप कौन सा है 50 से 60 वाला। तो इसका मतलब जो मीडियन ग्रुप है, मीडियन ग्रुप जो है वो कितना हो जाएगा 50 से 60। फिर जो है वो आपको फॉर्मूला लगाना है m, अगर आरवी क्रम में तो m इज इक्वल L1 प्लस I अपॉन F इंटू m माइनस c। तो L1 कितना है मीडियम ग्रुप की लोअर लिमिट 50 I कितना है 10 और इस ग्रुप की फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 से 60 की फ्रिक्वेंसी कितनी है 30, और ये n का मतलब यहाँ पे n/2 तो ये कितना है 120, और c इसकी कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी जो है वो कितनी है, हाँ सॉरी इससे जस्ट पहले वाली ग्रुप की कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी कितनी है 95, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इसमें 50 प्लस 120 में से 95 गए तो 25 इंटू 10 तो 250, और 250 को 30 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.33। तो 58.33 मार्क्स जो है वो क्या आ गई आपकी मीन, ठीक है। इस तरीके से करना है। फिर हमसे क्या पूछा है मोड, जो मोड की गणना वो स्टेप की गणना, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है मोड की कैलकुलेशन करनी है डिस्क्रीट सीरीज में। तो सीरीज है कोई सी भी हो मोड की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, अगर इंटीजर सीरीज है तो टेली बार से हम देख लेते हैं कि कौन सा वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, वो मोड और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज दोनों में हमें किससे मतलब है कि किस ग्रुप की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अगर फ्रिक्वेंसी से पता नहीं पड़ रहा है, जैसे मान लीजिए दो ग्रुप की फ्रिक्वेंसी अगर सेम है तो हम ग्रुपिंग टेबल से भी करते हैं, ग्रुपिंग टेबल भी बनाई और उसमें भी फ्रिक्वेंसी सेम आई तो ग्रुपिंग टेबल भी बनाएंगे और फिर फॉर्मूले से जो है वो मोड की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मोड के लिए क्या करना है जेड के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी है वो किसकी है 65 है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इस ग्रुप की है 60 से 70। तो इसका मतलब जो मोड ग्रुप है वो कितना हो गया आपका 60 से 70, ठीक है। अब मोड का फॉर्मूला आपका क्या है जेड का, मोड कैसे निकालेंगे L1 Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। तो यहाँ पर F1 का मतलब तो क्या है जो मोड ग्रुप है उस ग्रुप की फ्रिक्वेंसी, F0 का मतलब है उससे जस्ट पहले वाले ग्रुप की फ्रिक्वेंसी, और F2 का मतलब है
मोड ग्रुप के बाद वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी। तो ये इसमें लिख दीजिए। तो यहाँ पर L1 कितना है हमारा, L1 मोड ग्रुप की लोअर लिमिट 60 प्लस F1 कितनी है 65 माइनस F0 कितनी है आपकी 30, फिर 2 इंटू 65 माइनस 30 और F2 कितनी है हमारी 50 और F2 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 60 प्लस 65 में से 30 गए तो 35 अपॉन 6, ये माइनस ये 80 हो गया और ये 65 इंटू 2 आपने किया तो कितना हो गया 130 और ये 80। तो 60 प्लस 35 और 130 में से 130 में से घटाते हैं तो कितने आ गए 50 और यहाँ इंटू 10 भी है इंटू 10। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 60 और 35 को इसे इंटू कर दो 350 और डिवाइड कर दो 50 से तो कितना आ गया ये 60 प्लस 7। तो 67 मार्क्स जो है वो क्या आता है आपका मोड। तो इस तरीके से जो है वो आपको मीन मोड मीडियन तीनों की कैलकुलेशन अगर साथ दी हो तो इस तरीके से करना है। स्टैंड डेविएशन मेथड मीन की कैलकुलेशन में आपको तभी फॉलो करनी है जब अगर